हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। तो इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जिसका नाम है डगलस, जिसके अंदर जो है पानी का डर इसके अंदर हो जाता है। तो आज जो है हम इस चैप्टर में इसी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डीप वॉज द पूल बोट वॉज देयर इनसाइड द बॉटल। यानी कि जो पूल था वो कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो डगलस बेंट डाउन टू बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। 9 फीट seemed to him die more than 90. He gray pinky before he could touch the bottom. His lungs were about the bust. He felt paralyzed. यानी कि जो डगलस था, डगलस जो है पहली बार जो है 9 फुट गहरे पानी में नीचे गया था। और वो जो 9 फीट नीचे जो पानी में गया, तो वो जो है उसे काफी ज्यादा अधिक लगा और वो जो है घबरा गया। और इससे पहले कि वह नीचे छू पाता, यानी कि वो जो है नीचे उसके पैर छू पाते, उसके फेफड़े जो है फटने लगे या फूलने लगे और उसे जो है लकवा मार गया। यानी कि जो डगलस था उसके अंदर जो है वो जो है पहली बार जाता है 9 फीट गहरे पानी में। यानी कि डगलस वेंट डाउन टू बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो डगलस था वो जो है पहली बार 9 फुट गहरे पानी के अंदर नीचे तक गया। और 9 फीट seemed to him die more than 90। यानी कि वो जो है 9 फीट जो पानी वो गया था वो जो है उसे 90 फीट लग रहा था। और वो जो है ही ग्रे पिनकी, यानी कि वो जो है घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम हिज लंग्स वर अबाउट द बस्ट। ही फेल्ट पैरालाइज्ड। तो इससे पहले कि वो जो है नीचे की तरफ और ज्यादा छू पाता, उससे पहले जो है इसके फेफड़े जो है फटने लगे और उसको जो है लकवा मार गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। यानी कि जो डगलस था उसने अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया। When Douglas was picked and tossed into the deep end, he was fronted but not so fronted that he lost his wits entirely। यानी कि जो डगलस था वो जो है पानी के अंदर जाता है, तो वो पानी के अंदर जाता है यानी कि उसको जो है पानी के अंदर पकड़ के फेंक दिया जाता है। और वो जो है जैसे ही उसे पानी में फेंका जाता है तो वो जो है घबरा जाता है। लेकिन वो इतना भी भयभीत नहीं हुआ था कि वो जो है पूरी तरह से अपनी बुद्धि खो बैठे। आगे आता है, वाइल गोइंग डाउन टू बॉटम ही मेड ए प्लान फॉर सेव हिमसेल्फ फॉर बीइंग ड्राउन्ड। यानी कि जैसे ही वो जो है नीचे जाता है उसी समय जो है वो खुद को डूबने से बचाने के लिए एक योजना बनाता है। ही डिसाइडेड टू मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम। तो वो जो है एक सलाह बनाता है कि जैसे ही उसके पैर जो है नीचे टकराएंगे तो वो जो है एक ऊपर की ओर छलांग लगाएगा, जिससे कि वो जो है ऊपर की ओर आ जाएगा। और इस प्रकार जो है अपने उसने अपनी जान बचाई और उसने जो है अपने आप को सेव किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। यानी कि जो डगलस के जो शिक्षक थे या प्रशिक्षक थे, उन्होंने जो है डगलस को जो है क्या प्रशिक्षित किया था। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाई पीस। तो जो उसके शिक्षक थे वो जो है धीरे धीरे डगलस को जो है तैराक बना रहे थे, उसे तैरना सिखा रहे थे। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt। यानी कि 3 महीने तक उन्होंने जो है उसे अपनी बेल्ट वाली रस्सी से बांधकर जो है लटकाकर उसे जो है तैरना सिखाया। He went back and forth across the pool, panic seized the author every time। तो वह तालाब के उस पार आगे पीछे जाता रहता था, यानी कि वो जो है जैसे ही उस तालाब में यानी कि उस पूल में जो है वो
सीखता था, तो वो जो है उसमें कभी उधर जाता, कभी इधर जाता, और हर बार जो लेखक होता है उसके मन में जो है एक घबराहट हावी हो जाती थी कि ये जो है कैसे इसको सीखेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर? यानी कि जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा था? तो यानी कि जो डगलस हैं, विलियम डगलस, उन्होंने ही जो है अपने ही बचपन के बारे में इसके बारे में पूछा है कि जब वो उसमें पानी में, गहरे पानी में डूब रहे थे, तो वो जो है क्या सोचते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल, ही वाज ट्रैप्ड। यानी कि जो जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया गया था, तो वो जो है घबरा गए थे। ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू ड्रोन एज ही डिडंट नो टू स्विम। यानी कि वह जानता था कि वह डूबने वाला है, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। आगे आता है, सो ही थॉट ऑफ ए स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ। तो इसलिए वो जो है खुद को बचाने के लिए एक रणनीति बनाता है और सोचता है। He decided that his a feet hit the bottom of the pool, he would make a big jump and come to the surface। तो वो जो है ये फैसला लेता है कि वो जैसे ही उसका एक पैर पुल के तल में जैसे ही टकराएगा या पड़ेगा, तो वह जो है एक बड़ी छलांग लगाएगा और वो जो है उसके ऊपर आ जाएगा, सतह के ऊपर आ जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ दैट? यानी कि जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने मृत्यु के भय के बारे में क्या बताया था? तो इन द स्टोरी डीप वाटर टॉक अबाउट द फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स। तो इस गहरे पानी की कहानी में पानी के डर के बारे में बात की गई है और वह अंततः उस पर कैसे काबू काबू पाता है। तो इसमें जो है रूजवेल्ट ने इसके बारे में बताया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि जो विलियम डगलस थे, उनके बारे में इसमें बात की गई है कि उन्होंने जो है जैसे वो पानी में गिरे तो उनके मन में जो बचपन में एक जो है उनके अंदर डर है हो गया कि पानी को लेकर, और वो जो है बाद में उस पर जो है कैसे काबू पाते हैं। फिर उनके जो है एक प्रशिक्षक आते हैं और वो जो है उन्हें तैरना सिखाते हैं और कैसे उनके मन से जो है पानी के डर को बाहर निकालते हैं। आगे आता है कि इट विद स्टोरी बिल पावर कॉर्ज हार्ड वर्क एंड फिल्म डिटर्मिनेशन वंस ही टुक कॉर्ज द फियर बनिस्ड दैट सो मोस्ट ऑफ आवर फियर आर बेसलेस। यानी कि यह एक दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हुआ था, और एक बार जब उसने हिम्मत जुटाई तो डर गायब हो गया। इससे पता चलता है कि हमारे अधिकांश डर निराकार होते हैं या निराधार होते हैं। तो जो इट विद स्टोरी विल पावर कॉज हार्ड वर्क एंड प्रिम डिटर्मिनेशन, यानी कि यह एक दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हुआ, और इस पर जो है इसी प्रकार उन्होंने जो है अपने डर पर काबू पाया। वंस ही टुक कोर्स द फियर बनिस्ड, यानी कि एक बार जब उसने हिम्मत दिखाई या जुटाई, तो उनके अंदर से जो है ये डर गायब हो गया और वो जो है तैरना भी सीख गए। दैट सो मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे अधिकांश जो डर होते हैं वो जो है निराधार होते हैं या निराकार होते हैं। इसीलिए हमें जो है इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए, हमें जो है साहस से काम लेना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम्स हिज फियर ऑफ वाटर? यानी कि जो डगलस थे उन्होंने जो है अपने पानी के डर पर काबू कैसे पाया था? तो द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स। यानी कि जो पुल में पैदा हुआ डर डगलस के मन में कई वर्षों तक रहा, यानी कि लगभग 4 से 5 वर्षों तक रहा। उस टाइम वो एक बच्चे थे। द फियर ऑफ वाटर रन इज फिशिंग, ट्रिप्स, बोटिंग एंड स्विमिंग। यानी कि जब पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने की
यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। यानी कि वो चाहते थे कि मैं जो है मछली भी पकड़ूंगा और नौका यात्रा करूंगा और तैरना भी सीखूंगा। तो इन सब को जो है उनके पानी के डर ने सबको जो है बर्बाद कर दिया था। इट firmly held him in his group, यानी कि इसने उसे अपने समूह में मजबूती से बनाए रखा। यानी कि उनके शरीर मन में जो है ये डर हमेशा काफी दिनों तक बना रहा। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, यानी कि आखिरकार उन्होंने जो है एक प्रशिक्षक को बुलाने के लिए उन्होंने जो है तैरने सीखने के लिए किया। यानी कि उन्होंने जो है लास्ट में आकर एक प्रशिक्षक बुलाया और उनसे जो है तैरने की शिक्षा ली। ही प्रैक्टिस्ड 5 डे ए वीक एन हावर ईच डे, यानी कि वो जो है सप्ताह में 5 दिन जो है प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था और हर सप्ताह में यानी कि 5 दिन वो जो है प्रैक्टिस करता था तैरने की। आगे आता है द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, यानी कि जो उनके प्रशिक्षक थे वो जो है उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दिया करते थे ताकि वो जो है नीचे डूबे ना। ए रोप वॉज अटैच्ड टू हिज बेल्ट, यानी कि वो जो बेल्ट होती थी वो जो है एक रस्सी से बंधी हुई होती थी। द रोप वेंट थ्रू ए पुल्ले दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि रस्सी जो है एक चरखी के माध्यम से बंधी हुई होती थी, वो जो है उससे चलती थी, जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी कि डगलस ने जो है रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पुल के आर यानी कि पार आगे पीछे चलता रहा। यानी कि वो जो कभी पुल के इस पार तैरता कभी पुल के उस पार तैरता, तो वो जो है तैरता रहा। आफ्टर 3 मंथ टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि 3 महीने के बाद जो है उसका तनाव कम हो गया और वो जो है तैरना भी सीख गया और उसके मन से जो है एक डर भी खत्म हो गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंसिडेंट द बाई एम सी ए पुल अफेक्ट डगलस, यानी कि जो बाई एम सी ए पुल था या स्विमिंग पूल था तो उसकी घटना ने जो है डगलस को कैसे प्रभावित किया, उसके मन में क्या डर बैठा। तो द ऑथर विलियम डगलस had gone to buy MCA pool to learn swim to overcome his childhood fear, यानी कि जो लेखक थे विलियम डगलस उन्होंने अपने बचपन के डर के बारे में लिखा कि वो जो है तैराकी सीखने के लिए बाई एमसीए पुल में गए थे। However, a mishap happened that further deepened his fear, यानी कि वो जो एक दुर्घटना घटी जिससे उनका डर और भी अधिक गहरा हो गया था। The narrator was sitting alone on the edge of the pool, यानी कि जो वर्णन करता है जिन्हें हम नरेटर कह रहे हैं तो उन्होंने जो है तालाब के किनारे बैठे एक अकेले बैठे थे। ए बिग मस्क्यूलर बॉय कम एंड थ्रे हिम इनटू द पूल, यानी कि वहां पर जो है एक हष्ट-पुष्ट लड़का आता है और वो जो है विलियम डगलस डगलस को तालाब में फेंक देता है। डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, यानी कि जो डगलस था वो जो है तैरना नहीं जानता था और वो जो है लगभग पानी में डूब चुका था। इफ द मस्क्यूलर बॉय हैड नॉट सेव्ड हिम डगलस कुड हैव ड्रोन्ड, यानी कि जो हष्ट-पुष्ट लड़का था वो जो है उनको नहीं बचाता है और डगलस जो है पानी में डूब जाता है और वो जो है उसके मन में अंदर जो है डर भी बैठ जाता है। एंड The drawing incident at the pool had many short and long term consequences, यानी कि जो पुल में डूबने की घटना थी उसने जो है डगलस को कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हुए जिससे उसके मन में जो है पानी को लेकर जो है ज्यादा डर बैठ जाता है क्योंकि वो जो है 9 फीट गहरे पानी के अंदर चला जाता है और वो जो 9 फीट पानी था उसको जो है 90 फीट लगता है और उसके जो है फेफड़े भी फटने लगते हैं जिसके कारण जो उसके मन में डर डर बैठ जाता है। लेकिन वो जो एक ऐसी रणनीति बनाता है, योजना बनाता है कि जैसे ही मेरे पैर नीचे टकराएँगे तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊँगा जिससे मैं सरफेस पर यानी कि उसके
पानी के ऊपर आ जाऊंगा और मैं जो है किसी को पकड़कर जो है बच जाऊंगा। तो ये जो डर था जो है डगलस के मन में कई सालों तक रहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डेस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड द डू टू सेव हिज लाइफ। यानी कि डगलस ने जो है अपने जान बचाने के लिए पुल में कितना संघर्ष किया और उसने जो है किस प्रकार अपनी जान बचाई, या उसने जो है अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या उसमें किया। तो डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग at YMCA pool, and for this purpose he went to the pool and waited for other। यानी कि जो डगलस थे वो जो है YMCA पुल में तैरना सीखना चाहते थे, उसमें जो है तैराकी सीखने के लिए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए वह पुल में गया और दूसरों का इंतजार करने लगा कि मैं इस फ्रेंड के साथ वहां पर सीखूंगा। आफ्टर सम मिनट ए बिग ब्रदर ऑफ ए बॉय कम देयर। तो कुछ मिनटों बाद जो है वहां पर एक बड़ा हष्टपुष्ट लड़का आता है और वो जो है विलियम डगलस को पानी में फेंक देता है। आगे आता है कि प्रोबेबली 18th ईयर ओल्ड द थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन। यानी कि वो जो लड़का था वो जो है लगभग 18 साल का था और वो जो है केवल मनोरंजन के लिए ही जो है डगलस को पूल में फेंक देता है। बट डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम बाई दैट टाइम। यानी कि जो डगलस था वो जो है तैरना उस समय नहीं जानता था। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड ड्यूरिंग द से द बे मेड ए स्ट्रेटजी टू हिट एंड जंप एंड स्विम टू द एज। तो वो जो है पुल के तल तक चला गया था और रास्ते में ही उसने जो है अपने पैर जो है नीचे कूदने मारने तय कर दी और वो जो ये रणनीति बनाता है कि जैसे ही मेरे पैर उसमें टकराएंगे तो मैं जो है इससे तय ऊपर आ जाऊंगा। यानी कि पैर को जैसे मेरे उसमें टकराएंगे तो मैं ये बड़ी छलांग लगाऊंगा जिससे मैं जो है उस पर सरफेस पर आ जाऊंगा। बट एवरी टाइम ही हिज एफर्ट फेल्ड। लेकिन वो जो है उसमें बार बार अपने पैर मारता रहा तो वो जो है जैसे ही, लेकिन वो जो है हर बार उसकी कोशिश जो है नाकाम रह जाती है। और बाद में वो जो है एक रणनीति बनाता है कि जैसे ही मेरे जो पैर नीचे की तरफ टकराएंगे तो मैं जो है उन पैरों से एक अच्छे से छलांग लगाऊंगा, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचूंगा तो किसी भी चीज को पकड़कर बच जाऊंगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बोट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसोल्व इट फ्रॉम द लाइफ। यानी कि डगलस के साथ कौन सी बाधा जो है उसके साथ लंबे समय तक बनी रही और जीवन से उसे दूर करने के लिए, यानी कि उसने जो है अपनी लाइफ से उसे दूर करने के लिए क्या किया था। तो फियर ऑफ वाटर वॉज हैंडीकैप डगलस डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। यानी कि पानी के का जो डर जो डगलस के मन में बचपन के दौरान विकसित हुआ था वही जो है उसकी एक बाधा थी जो कि उसके कई वर्षों तक बनी रही। इट स्टेड विद हिम एज ए ग्रे ओल्डर। यानी कि जैसे जैसे वो है बड़ा होता गया यह उसके साथ ही रहा, यानी कि उसके मन में जो है ये डर बना रहा। इट रन हिज परस्यूट ऑफ प्लेजर स्विच एज कॉनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। इससे उसकी कॉइनिंग करने की, बोटिंग करने की और वो जो है मछली पकड़ने जैसी जो आनंदित गतिविधियां थी वो जो है बर्बाद हो गई, क्योंकि वो जो है अपने मन में सोचता था कि मैं जो है पानी में कोई नहीं करूँगा, बोटिंग यानी कि जो है नौका पर यात्रा करूँगा, तैरना भी सीखूंगा और मछली पकड़ने जैसी कुछ आनंदित गतिविधियां भी करूंगा। लेकिन वो जो है उस पानी के डर से उसकी जो है सारी की सारी बर्बाद हो गई। ही यूज्ड एवरी मेथड ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो इस डर पर काबू पाने के लिए उसने हर वह तरीका अपनाया जो उसे पता था। फाइनली ही डिटर्मिनेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। यानी कि आखिरकार वो जो है एक प्रशिक्षक को बुलाता है और वो जो है तैराकी सीखने का निश्चय करता है। आगे आता है द इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ हिम। यानी कि प्रशिक्षक जो है उसे एक तैराक बनाता है, उसे बना देता है। बट टू कन्फर्म दैट द टेरर वुड नॉट स्ट्राइक हिम। लेकिन वो जो है इसकी पुष्टि करने के लिए उसे को जो है वहीं पर
एक आतंकी हमला करता है। When he was swimming alone, Douglas decided to go to Lake Went Perth and swim across to the shore and back. तो वो जो है इसकी पुष्टि करने के लिए उस पर जो है एक आतंकी हमला करता है। जब वह अकेले तैर रहा था तो डगलस ने जो है बेंटवर्थ झील पर जाने का फैसला किया और तैर कर दूसरे किनारे पर गया और वापस आ गया, और इससे जो है जो उसके प्रशिक्षक थे उसको भी जो है लगा कि अब जो है ये तैरना सीख गया है, उसके मन से जो है डर भी खत्म हो गया है। तो अब जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेर्ड ऑफ वाटर, यानी कि जो डगलस था, इसका मतलब है कि बचपन में जो डगलस के साथ इंसिडेंट हुआ था तो वो जो है उसके मन में कैसे बना रहा और पानी को लेकर क्यों बना रहा। तो when Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California। यानी कि जब डगलस 3 या 4 वर्ष के थे तो वो जो है अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जाते हैं। While he was standing in the surf, a strong wave knocked him down and he was buried in water। यानी कि जब वो है समुद्र के किनारे खड़ा था तो एक तेज लहर ने उसे गिरा दिया और वो जो है पानी में डूब गया। यानी कि वहां पर जो है एक लड़का आता है और वो जो है उसे फेंक देता है और तेज लहर भी जो है उसे अंदर खींच लेती है, जिसके कारण जो है उसके मन में एक डर बन जाता है। तो हिज ब्रीथ वॉज गॉन, और उसकी सांसें जो है थम जाती हैं, और वो जो है ये देखकर जो अंदर तक उसकी जो है यानी कि वो जो है सांसें फट जाती हैं और वो जो है डर जाता है। तो ये चैप्टर अब जो है आपका ये समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।